2025 शिक्षक दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षकों, टीजीटी, पीजीटी शिक्षकों, वित्तविहीन शिक्षकों, डिग्री कॉलेज शिक्षकों सहित समस्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा की थी। उसके बाद जनवरी में इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली और आज 4 फरवरी 2026 को इसका शासनादेश सामने निकल कर के आ चुका है। इस शासनादेश में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि ये योजना का पात्र कौन कौन है, इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ये योजना फ्री है या पेड है और कहाँ से क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल फाइनेंस से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट अपडेट्स होती हैं, कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करें, आप उसकी जानकारी चाहते हैं या हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस की, ठीक है, या कोई लोन वगैरह लेना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, पर्सनल फाइनेंसिंग टीचर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर इस योजना के बारे में कि इस योजना में आखिर है क्या। आप सबने ऐड देखा होगा, सभी प्रमुख समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर ये खबर छपी थी कि ये योजना पूरी तरीके से निःशुल्क है। लेकिन जो ये शासनादेश है इसमें प्रीमियम की बात कही गई है कि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, कैसे इसके अस्पताल होंगे, अगर मान लीजिए कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आपको रियम्बर्समेंट क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राज्य कर्मचारी है उनको रियम्बर्समेंट क्लेम मिलता है। इस योजना में क्या चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो ये शासनादेश देखिए जो कि 4 जनवरी 2026 की डेट में यहाँ पर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी की तरफ से है। समस्त जो शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ, इनके लिए है। टॉपिक क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। तो फिलहाल अभी इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से टीचर पात्र हैं वो यहाँ पर आप समझिए, इसके बाद बाकी जो शर्तें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बताया गया है कि अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, अनुदानित का मतलब समझ गए, एडेड जो विद्यालय है वहाँ पर जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के शिक्षक होते हैं उनके लिए, समझ गए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालय हैं वहाँ पर जो भी कार्यरत शिक्षक हैं मानदेय शिक्षकों सहित उनके लिए भी है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जो स्ववित्त पोषित विद्यालय में कार्यरत टीचर हैं उनके लिए भी है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो राजकीय टीचर हैं और जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत हैं उनके लिए भी है योजना, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ द्वारा जो टीचर हैं उनके लिए भी है। कुल मिलाकर के उच्च जो अगर हम बात करते हैं जो डिग्री कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी योजना, लेकिन अभी ये योजना सभी के लिए लागू नहीं की गई है। जो वित्तविहीन विद्यालय के टीचर्स उनके पास, उनका जो डाटा सरकार के पास नहीं है तो उनका डाटा मंगाया जाएगा, कितने वित्तविहीन विद्यालय के टीचर, उनको भी इस योजना से पात्र किया जाएगा। इसके साथ ही जो बेसिक के टीचर हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये योजना है। अभी हायर में ये योजना लागू नहीं की गई है। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर सभी की बात की गई है। नीचे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि
इस योजना के तहत जो सरकारी चिकित्सालय हैं वहाँ पर भी आप लाभ ले सकते हैं, और जो निजी चिकित्सालय जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें जो कार्यरत शिक्षक है उनको भी लाभ मिलेगा, और उनके जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, जैसे कि स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, माता पिता को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो जीआईसी शिक्षक हैं, राजकीय विद्यालय के टीचर हैं, उनको राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अब ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या होता है? तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारे डिपेंडेंट को कोई बीमारी हुई, हमने जा कर के इलाज करवा लिया किसी भी अस्पताल में, और उसके बाद बिल वाउचर जा कर के सबमिट कर दिया विभाग में, ठीक है, तो वो पैसा खाते में आ जाता है, उसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति बोलते हैं, जो जीआईसी टीचर को और राज्य कर्मचारियों को पहले से मिल रहा है। लेकिन माध्यमिक में एडेड में ऐसी सुविधा नहीं है। पहली योजना आई है कैशलेस चिकित्सा के नाम से, इसमें सिर्फ कैशलेस इलाज मिलेगा, इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी, ध्यान समझना, केवल कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कतिपय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में घोषणा की गई है। इसमें ये लोग कहते हैं कि इसलिए हमको सम्यक विचारोपरांत कहने का ये निर्देश हुआ है कि जो भी टीचर्स हैं उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाए, और इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब आप भर्ती होंगे, यानी आईपीडी में जाएंगे। ओपीडी का कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा वो कैशलेस मोड में मिलेगा। अब सारे पॉइंट को एक एक करके समझते जाइए। पहले ये बताया गया है कि जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत टीचर्स हैं और जो उनके आश्रित परिवार के सदस्य हैं, उनको इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराए जाने के लिए 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम यहाँ पर अनुमानित किया गया है, समझिएगा ध्यान से। तो पहली बात, ये प्रीमियम लगेगा। अब प्रीमियम हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, बात की बात है, लेकिन प्रीमियम लगेगा, योजना फ्री नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा फ्रंट पेज में ऐड डाला था कि नहीं योजना बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, उसका खंडन यहाँ से हो गया कि प्रीमियम लगेगा। भले यहाँ पर 3,000 की बात की गई है, हो सकता है बाद में प्रीमियम बढ़ जाए, प्रीमियम घट जाए, वो जब होगा। अभी फ़िलहाल 3,000 मान के चलिए आप। दूसरा बोला गया है इस योजना का जो उपचार है, ठीक है, वो कैसे मिलेगा? इसके लिए स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में साचीज की नाम दिया गया है, इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी सरकार डायरेक्ट कोई भी ये बेनिफिट नहीं देगी आपको, इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसी है साचीज, उनके माध्यम से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, साचीज वही एजेंसी है जिसके माध्यम से आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो योजना का लाभ है, चिकित्सा मिलती है, वही एजेंसी है साचीज। जैसे आप लोग जानते हैं कि 70 वर्ष के जो भी हमारे सिटीजन इंडिया में हैं, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत रखा गया है। तो उन लोगों के लिए वो फ्री योजना है, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, ठीक है, तो उनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। और जो हम लोग हैं, जो वर्किंग टीचर, उनमें उसी योजना के तहत रखने के लिए सरकार आपसे 3,000 रुपये वार्षिक लेगी। और जो भी अस्पताल लिस्टेड हैं इस एजेंसी के साथ, उन्हीं अस्पतालों में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कैसे आप इन अस्पतालों को चेक कर सकते हैं, वर्तमान में कौन कौन से अस्पताल लिस्टेड हैं और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, मतलब अस्पताल का पूरा जो नेटवर्क है वो कैसे देखना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखिए, बताया गया है कि स्ववित्तविहीन जो पोषित विद्यालय के कार्यरत शिक्षक हैं, जो प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, इनका डाटा अभी फ़िलहाल इनके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से उनके लिए जो योजना है वो बाद में हम अलग से कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और इस योजना के तहत बताया गया जो शिक्षक होंगे और जो लाभार्थी परिवार के आश्रित होंगे,
सदस्य होंगे वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब देखिए आगे बताया गया है कि 30 जून तक सभी शिक्षकों का डाटा, उनके परिवार का डाटा एकत्रित कर लिया जाएगा और इसके बाद आगे भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आगे इस योजना में जो भी कार्ड वगैरह आपको हेल्थ कार्ड वगैरह जो बनता है वो यहाँ से बनेगा। उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और ये ध्यान रखना कि ये काम हर साल होगा, क्योंकि हर साल कई ऐसे टीचर्स होंगे जो रिटायर्ड हो जाएंगे, कई ऐसे टीचर्स होंगे जो दुर्भाग्यवश नहीं रहेंगे इस दुनिया में, ठीक है। कई ऐसे डिपेंडेंट होंगे जो नहीं रहेंगे, या कई ऐसे डिपेंडेंट होंगे जो ऐड होंगे। तो ये काम हर साल किया जाएगा, यानी कि जो रिन्यूअल होगा वो हर साल आपको करना होगा। और रिन्यूअल के पहले यहाँ पर आपको अपडेटेड जो जानकारी है वो हर साल 30 जून तक उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। मेंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं वो सब आपको अपडेटेड डाटा 30 जून तक भेजना होगा और उसके बाद आपको आगे का इलाज मिलेगा। कुल मिलाकर जो रिन्यूअल होगा वो आपको हर साल करना पड़ेगा। रिन्यूअल में 3000 रुपये आपको देने रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नीचे देखे बताया गया है कि उपरोक्त जो योजना है इसके क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर डेट देखेंगे तो डेट यहाँ पर जो डाली गई वो आप लोग यहाँ पर खुद देखिए क्या डेट है। ये 4 फरवरी 2026 है कि 4 फरवरी 2025 है कि 4 जनवरी 2025 है। डेट आप लोग देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर 4 जनवरी 2026 की डेट डाली गई है। तो ये पूरी जानकारी थी इसकी। अब आप लोगों को मैं एक कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि इस योजना से, इन नियमों से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी बात है, जो हमारा ओपिनियन है वो कुछ इस तरीके से है कि पहली बात ये जो इसमें सुधार की आवश्यकता है, पहली बात ये योजना फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अखबारों में प्रचार किया गया योजना निःशुल्क है, तो अब प्रीमियम क्यों लिया जा रहा है। पहली बात निःशुल्क होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर हॉस्पिटल लिस्टेड हैं वो ना के बराबर हैं, अच्छे अस्पताल आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अस्पतालों का जो नेटवर्क है, हॉस्पिटल नेटवर्क है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पर लिस्टेड हॉस्पिटल है वहाँ पर कई बार ये देखा जाता है, आयुष्मान योजना का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि लोग अपना हेल्थ कार्ड लेकर के जाते हैं, लेकिन अस्पताल वाले क्या करते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं हमारे यहाँ कार्ड नहीं मान्य है, तो वहाँ पर उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो अगर आप प्रीमियम भी दे रहे हैं और इलाज भी समय से ना मिले या कैशलेस इलाज ना अस्पताल नेटवर्क दे आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? इस योजना का कोई मतलब रहेगा क्या? चौथी बात, इस योजना में हमें कैशलेस चिकित्सा के साथ साथ जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति है वो भी मिलनी चाहिए। जैसे कि राज्य कर्मचारियों को मिलता है कि अगर कैशलेस क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप चिकित्सा प्रतिपूर्ति के माध्यम से पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं, उसका भी यहाँ पर विकल्प हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज के डेट में जो टर्म्स कंडीशन उस हिसाब से मुझे पर्सनली ये योजना बिल्कुल फ्लॉप लग रही है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। मैं सभी को सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल पॉलिसी लेकर के रखें। 1000 रुपये के मंथली प्रीमियम में आप अपनी खुद की 10 लाख कवर के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बेहतरीन सर्विस चाहिए और तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कौन सी योजना है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखिएगा अपना खुद का। हाँ, इस योजना में अगर सुधार होकर के चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा होगा। सभी का इस योजना को स्वागत करना चाहिए अगर सुधार होकर के आती है, लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता नहीं कि इस योजना से बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये भी कहूँगा, जिसके लिए बिल्कुल बजट ही नहीं कि यार हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, 3000 रुपये हमारे लिए सही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो फादर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत महंगा पड़ता है। तो आप चाहें तो इस योजना को साइड में अपना 3000 रुपये प्रीमियम दे करके रख सकते हैं, लेकिन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले करके रखें। इस योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते।
SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि की जानकारी के लिए और लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे दूसरे चैनल एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सर्च करके भी आप जा सकते हैं चैनल पर।